दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, uridmedia.com। आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के 8 वर्ष कार्यकाल का मैं समीक्षा कर रहा हूं। 8 वर्ष पूरे हो गए। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने पूरे मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया। विपक्ष का जैसा होता है उसने आरोप लगाया कि सब सारे क्षेत्रों में फेल है, बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है। लेकिन अगर निष्पक्ष रूप से आप समीक्षा करें तो निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ देश के एक सफल मुख्यमंत्री कहे जा सकते हैं। जो व्यक्ति गोरखपुर में एक मठ में बैठा सन्यासी के रूप में मात्र सांसद रहा हो, जिसने कभी राज्य मंत्री भी न बना हो, सत्ता कैसे चलती है, शासन कैसे चलाया तो उसकी जानकारी न हो, उसे अचानक उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है उसे कमान सौंप देना। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और 8 वर्षों तक निरंतर मुख्यमंत्री रहना एक बहुत बड़ी बात है। पहली बार ऐसा है कि कोई मुख्यमंत्री निरंतर दूसरी बार 8 वर्षों से मुख्यमंत्री बना हुआ है। योगी आदित्यनाथ 8 वर्षों में उनकी ईमानदारी पर किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं उठा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है कि 8 वर्ष से निरंतर फुल फ्लैश बहुमत सरकार के और मजबूत ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन पर किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के छींटे नहीं उठे, न उंगली उठा सकता है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। इस बीच उनके 8 वर्ष कार्यकाल में कई उपलब्धियां भी हैं। जैसे 2025 में महाकुंभ, जहां पर 66 करोड़ लोगों ने अमृत स्नान किया, ये अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ है। एक अचंभा कहा जा सकता है। भगदड़ में हुई कुछ मौतों को छोड़ दें तो निश्चित रूप से महाकुंभ सफल महाकुंभ था, जिसका काफी व्यापक प्रचार प्रसार भी किया था। और 66 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। पूरा अमेरिका का 2 गुना आबादी कुंभ में आई। इसी तरह पूरे यूरोप का 3 गुना हो गया। तो आप कह सकते हैं कि कई देशों की आबादी से अधिक महाकुंभ में अमृत स्नान की सफलता कही जा सकती है। दूसरा, 2024 में मंदिर निर्माण, राम मंदिर निर्माण अयोध्या, जो 500 वर्षों से विवाद में पड़ा हुआ था, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मंदिर निर्माण में दिन रात एक करके उसे समय पूर्व निर्माण कराया और लोकसभा चुनाव के पूर्व प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन भी किया। इसी तरीके से महाकुंभ में भी योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी ली, किसी मंत्री को नहीं सौंपा था। तो 2 इनके बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य कहे जा सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी सफलता है कि देश में जैसे गुजरात मॉडल आया था, योगी मॉडल एक चर्चा का विषय हुआ है। योगी मॉडल में कानून व्यवस्था को लेकर, बुलडोजर को लेकर, बुलडोजर भी एक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का एक मॉडल बन गया है। कानून व्यवस्था में निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ तुलनात्मक रूप से पिछली सरकारों के बेहतर कार्य किया। अगर मायावती को छोड़ दें तो मायावती की कानून व्यवस्था इससे भी बेहतर थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर मायावती को माइनस करते हैं, जितनी भी सरकारें थी उसमें कानून व्यवस्था समाजवादी पार्टी या बीजेपी की जो पिछली सरकार थी उससे भी अच्छी कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ तो कानून व्यवस्था में। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम को तोड़ा और जो बहुत रिनाउंड अपराधी थे उन्हें उनकी हत्याएं भी हुई हैं, कि जांच भी चल रही है, वो एक अलग सवाल है। जेल में अपराधी भी मारे गए, ये भी अपराधियों के भय का एक बहुत बड़ा कारण है। कई दुर्दांत अपराधी विभिन्न कारणों से इनकाउंटर हुए, मारे गए। इससे भी कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा दबाव उत्तर प्रदेश में बना। हाँ, ये जरूर है कि कानून व्यवस्था में कार्रवाई को लेकर भी जातिगत आरोप भी लगते हैं कि विशेष जाति को योगी आदित्यनाथ उनके अपराधियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, ये तो अलग है। लेकिन अगर हम कानून व्यवस्था पर देखें तो कानून व्यवस्था में भी योगी आदित्यनाथ सफलतम मुख्यमंत्री माने जाएंगे। एक और है मिथक को इन्होंने तोड़ा। वो मिथक है कि नोएडा जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी। योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी होने के साथ साथ इस मिथक को भी तोड़ा, क्योंकि पिछले 29 वर्षों में कई मुख्यमंत्री आए गए जो नोएडा जाने से घबराते थे कि अगर गए तो कुर्सी चली जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कितनी चक्कर नोएडा कर लगाया, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और उस मिथक को भी तोड़ा। तो आप कह सकते हैं उपलब्धियों के साथ साथ कई ऐसे भी कार्य हुए हैं
जिसमें मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ पर सवालिया निशान भी लगते हैं। वो हैं अफसरशाही बेलगाम, भ्रष्ट अफसरशाही महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती और पुलिस का आतंक। ये 3-4 ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ पे कार्यशैली पर भी प्रश्न भी उठाते हैं कि उनके विधायक कमजोर पड़ जाते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के आगे। तो अधिकारी हावी हैं, पुलिस हावी है। और दूसरा, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पहली बार 5 वर्ष पूरा करने के बाद दूसरी बार चुनाव हुआ तो उन्हें फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बननी और योगी आदित्यनाथ कंटिन्यू मुख्यमंत्री बने रहे। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट है कि 2019 में जो 62 सीटें लोकसभा में मिली थी वो 2024 में घटकर मात्र 33 रह गई, उसमें सीटें कमी हुई। ये भी योगी आदित्यनाथ के कार्यशैली और उनके सरकार को लेकर एक सवाल भी उठा था। तो योगी आदित्यनाथ सफलताओं और असफलताओं दोनों का एक बहुत बड़ा मिक्स स्वरूप कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप रेखाएं खींचें, नंबर दें तो सफलताएं अधिक हैं, जो असफलताएं हैं वो मिली जुली हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में सीट का कम होना केवल योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें मोदी का भी चेहरा था। तो दोनों का मिली जुली जिम्मेदारी मानी जाएगी लोकसभा चुनाव में। विधानसभा में तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा आगे था, उन्होंने दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। अब ये कहा जा सकता है कि महंगाई, बेरोजगारी ये भी एक बड़ी समस्या है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना, मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाना, सड़कों के निर्माण, इन्वेस्टमेंट का आना, ये सब भी इनकी उपलब्धियों में आ जाता है। तो योगी आदित्यनाथ के अगर मोटे मोटे कार्यशैलियों के उनके कार्यों के 8 वर्ष की तुलना करें, मतलब समीक्षा करें, निष्पक्ष समीक्षा करें, तो विपक्ष का आरोप अपनी जगह हो सकता है, योगी की अपनी उपलब्धियां अपनी है, लेकिन निष्पक्षता के रूप में कहा सकता है कि ये 8 वर्षों में अभी तक के उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री उनके सफलतम मुख्यमंत्रियों में एक कहा जा सकता है। और 8 वर्ष का कार्यकाल निश्चित रूप से उनका योगी मॉडल के रूप में ही माना जाएगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की डिमांड पूरे देश में विधानसभा चुनाव में होती है। एक बहुत बड़ा हिंदुत्व का चेहरा योगी आदित्यनाथ का उभर कर सामने आया है, इसीलिए आरएसएस उनके पीछे भी खड़ी है। आज की तारीख में अगर माने तो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ है। मोदी से भी बड़ा हिंदुत्व का चेहरा योगी आदित्यनाथ है। चूंकि मीडिया मोदी के पीछे बड़े रूप में खड़ा रहता है, समीक्षा करता है, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं, निश्चित रूप से बड़े हैं। लेकिन अगर देशों प्रदेशों में भाजपा की सरकारें हैं या जहां हिंदुत्व बहुल चीजें हैं, वहां जनता के बीच में योगी का चेहरा हिंदुत्व के रूप में मोदी से भी भारी है, इसमें कोई संकोच नहीं है। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण है कि जो हमेशा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में लड़ाई हुआ करती थी, एक समय था योगी को मुख्यमंत्री चयन को लेकर अमित शाह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष दौरा किया था, उन्हें गोरखपुर में रोड शो किया था और रिजल्ट आने के बाद उन्हें मुख्यमंत्री घोषित भी किया था। उन्हीं अमित शाह से लेकर के योगी आदित्यनाथ को तमाम चर्चाएं होती है कि उनसे विवाद चल रहे हैं और कई ऐसे प्रकरण दिखाई भी दिए हैं कि केंद्र और प्रदेश के बीच में टसल भी चल रही है, जैसे चीफ सेक्रेटरी के तैनाती का रहा हो, डीजीपी के तैनाती का रहा हो। ये भी ऐसे मुद्दे हैं जो केंद्र और प्रदेश के बीच खींचतान का स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो 8 साल योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार चला रहे हैं वो सफलता की तरफ ज्यादा है। सफलताएं भी हैं, कई गंभीर असफलताएं भी हैं, तो सफलताओं की भी एक श्रृंखला है। तो हम कह सकते हैं कि सफलताओं और सफलताओं के बीच में सफल मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जाने जाएंगे। धन्यवाद।